तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि क्लास 10th की ऑल स्ट्रेटेजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सीबीएसई की इंफॉर्मेशन, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं आपको। तो जैसे कि कितने बच्चों का डाउट है कि हम बेसिक में मैथ लें या स्टैंडर्ड में मैथ लें, तो इस वीडियो में मैं उन बच्चों का डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो क्या आपका भी डाउट है बेसिक और स्टैंडर्ड, तो आपका डाउट आज क्लियर होकर रहेगा मेरी इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके 10वीं के रजिस्ट्रेशन होने चालू हो गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बेसिक में लोगे कि स्टैंडर्ड में मैथ लोगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप बेसिक में मैथ लेते हो तो आगे जाके आप किसी भी फील्ड में मैथ नहीं ले पाओगे। हाँ, आप सही सुन रहे हो। अगर आप बेसिक में मैथ लेते हो तो आगे जाके किसी भी फील्ड में मैथ नहीं ले पाते हो। और वहीं आप स्टैंडर्ड में लेते हो तो आगे जाके आप किसी भी फील्ड में मैथ ले सकते हो। तो अब जैसे कि किसी बच्चों को कहना है कि भाई मुझे पक्का पता है कि मैं आगे जाके 11th में आर्ट्स लूंगा तो मुझे मैथ का कोई काम नहीं है, तो मुझे बेसिक में लेना है। मैं 11th में जाके साइंस लूंगा, मेडिकल में पीसीबी लूंगा, तो मेरा मैथ का बिल्कुल काम नहीं है स्टैंडर्ड में, तो भाई मैं क्या बेसिक में ले लूं। तो भाई आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बेसिक में ले लो। क्योंकि अगर आपको आपने सोच रखा है कि मुझे 11th में स्ट्रीम में 11th में जाकर मतलब स्ट्रीम जो भी लेनी है, मुझे साइंस लेनी है, मेडिकल में पीसीबी लेनी है, ठीक है भाई। अगर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप सीधे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ और यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे फोकस करना है आपको कि जैसे कि अगर आप 11th में जा रहे हो और आपने बेसिक में मैथ ले लिया है, तो आप सोच रहे हो भाई मैं बेसिक में मैथ ले लेता हूँ, मुझे 11th में जाके तो मेडिकल लेनी है पीसीबी, उसमें तो हम बेसिक से मैथ ले सकते हैं। पीसीबी क्या लेना है, पीसीबी लेना है, तो आप बेसिक ले सकते हो। भाई मुझे तो आर्ट्स लेना है, ना ही मुझे मेडिकल में लेना है, ना नॉन मेडिकल में लेना है, ना कॉमर्स में लेना है, या फिर कॉमर्स विदाउट मैथ भी नहीं लेना। तो आप क्या करना, आपको आर्ट्स भी लेना है तो आप आर्ट्स भी ले सकते हो। आर्ट्स भी ले सकते हो बेसिक मैथ लेकर, ठीक है, आर्ट्स भी ले सकते हो। अब एक और क्या फायदा है, अगर आप बेसिक में मैथ लेते हो तो बेसिक में मैथ लेते हो तो आप कॉमर्स विदाउट मैथ ले सकते हो, मतलब कॉमर्स तो ले सकते हो पर बिना मैथ के ले सकते हो। तो क्या ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, ठीक है, कॉमर्स भी ले सकते हो। अब देख सकते हो पीसी भी ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते, अब वो भी तो जानना जरूरी है। हम तीन चीज तो ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है, तीनों चीज ले सकते हैं। पर क्या ले नहीं सकते वो भी तो पता होना चाहिए। क्या नहीं ले सकते मैं अभी बता देता हूँ। क्या नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते वो भी मैं बता देता हूँ। आप क्या नहीं ले सकते, आप नॉन मेडिकल में, आप नॉन मेडिकल में नहीं ले सकते। बेसिक मैथ लेकर आप नॉन मेडिकल में नहीं ले सकते। हाँ, कान खोल के सुन लो, अगर आपने इस बेसिक मैथ ले रखा है, 10th में फॉर्म भरते हुए रजिस्ट्रेशन पे साइन कर दिया है, तो आप नॉन मेडिकल में नहीं ले सकते। और कॉमर्स विद मैथ भी नहीं ले सकते, कॉमर्स प्लस मैथ भी नहीं ले सकते। सही सुन रहे हो, कॉमर्स प्लस मैथ भी नहीं ले सकते, दो चीज नहीं ले सकते। अब किसी ने ठान लेखा है भाई मेरी मैथ तो बेकार है, मैं फेल होके रहूंगा, ठीक है, मेरे यही 40 में से 2-3 नंबर आते हैं, मैथ मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, मैडम समझाती है बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, 3 घंटे पढ़ा ली 1 मिनट भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें भाई मैडम का कोई फॉल्ट नहीं होता, उसमें हमारा फॉल्ट होता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम कितनी बार भी पूछे मैम से तो मैम हमें समझाती हैं, तो इसमें हमारा फॉल्ट है। तो उस फॉल्ट को भाई सही नहीं हो पाएगा। जब आपने 6, 7, 8, 9th में इतना अपनी मैथ को सही नहीं कर पाए तो 10th में कैसे कर लोगे। इसलिए आपकी मैथ बेकार है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक मैथ लो। क्या लो, बेसिक मैथ लो, बेसिक मैथ लो। और जिनसे मैथ होती है वो मतलब 80 में से अगर पेपर हो तो 70 या फिर 75 नंबर ला सकते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैंडर्ड मैथ लो। मतलब अब देखा जाए जो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मेरी मैथ तो अच्छी है बट मैं एवरेज हूँ मैथ में, तो मेरे नंबर 80 में से यही 55 और 60 के आसपास आएंगे, तो क्या मैं बेसिक मैथ ले लूं। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। ये गलती मेरे क्लास के फ्रेंड ने भी करी थी, मैं उसको बता रहा था। उसने क्या किया, उसके मैथ में वो एवरेज था, 80 में से उसके 60 नंबर आए पर बेसिक से आए। अब उसने क्या किया, आगे जाके उसका मन बदल गया, उसने बोला भाई मैं पीसीएम लूंगा मेडिकल में, मुझे बायो समझ नहीं आ रही। बायो जाके आगे टफ हो जाती है, जो आपको अभी बायो इजी लग रही है क्लास 10th की, बायो जाके आगे टफ हो जाती है। तो उसने क्या कहा, भाई बायो तो मुझे समझ नहीं आती, मैं पीसीएम ले लूं, मैथ का क्या है, थोड़ा पढ़ूंगा समझ आ जाएगी, पढ़ने में मजा आएगा। तो उसने बेसिक में पेपर ले लिया था, तो उसकी तो दिक्कत आ गई।
इसलिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको क्या लेना है, स्टैंडर्ड मैथ लेना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ लेना है और कुछ नहीं लेना। मैं इसको अभी मिटो देता हूँ क्योंकि बहुत कुछ लिखने हैं, और तो मैंने बता दिया आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना है। अब चलते हैं, कुछ डाउट है बच्चों के जो मेरे पास ईमेल में आए थे और कमेंट में भी आए थे। तो मेरे पास कुछ बच्चों के डाउट आए थे कि भैया मुझे ये 4 डाउट है, आप 4 डाउट देख रहे होंगे, ये डाउट आए हैं बच्चों के कि ये 4 डाउट हमारे सॉल्व कर दो। तो मैं ये चारों डाउट एक एक करके सॉल्व करने वाला हूँ, आप भी पूरा देखें, आपके भी ये 4 डाउट हो सकते हैं क्योंकि ये कॉमन डाउट है, मेजोरिटी के बच्चों में देखा गया है क्लास 10th के। तो चलिए देखते हैं। तो क्या हम बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ क्या है, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ क्या है, जैसे कि आपको पता चलेगा उतने देर से मैं क्या बता रहा हूँ। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ क्या है, बेसिक वो मैथ है कि आप आगे जाकर कुछ भी नहीं, मैथ के से रिलेटेड कुछ नहीं ले सकते। अगर स्टैंडर्ड ले ली, बेसिक मैथ ले ली तो आगे जाके कुछ नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड मैथ ले ली तो आगे जाके बहुत कुछ ले सकते हो मैथ्स रिलेटेड, ठीक है। ये है मैथ, ठीक है, मैथ क्या है ये पता चल गया, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ क्या है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या कह रहा है, बेसिक और स्टैंडर्ड का लेवल क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक और स्टैंडर्ड का लेवल क्या है, ठीक है। जो बेसिक का पेपर होता है ना, मतलब पढ़ाई भी बिल्कुल सेम होंगी, बुकें भी जो एनसीईआरटी करेंगे स्टैंडर्ड वाले बच्चे, वो अभी बुक आपको भी करनी है, ठीक है। बस बेसिक और स्टैंडर्ड में यह है कि जो बेसिक के बच्चे पेपर देंगे ना, उनके पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो, क्योंकि जो बेसिक और स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना, मतलब जो बेसिक और स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, बेसिक के बच्चों का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, और जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना, उनको मतलब एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, बट आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि जो बेसिक के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी कर ले तो 100 में से 100 लाएंगे, फोड़ देंगे, और जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना, स्टैंडर्ड के बच्चे उन्हें एनसीईआरटी के साथ साथ आर डी शर्मा लगाने होंगे, आर एस अग्रवाल लगाने होंगे, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है। और उनके देखा जाए तो उनकी ट्रिग्नोमेट्री भी हार्ड आती है स्टैंडर्ड वालों की, ठीक है। तो अब हमारे ये भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरे की तरफ ध्यान से देखना, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में स्टैंडर्ड ले सकते हैं, अगर देखो बच्चों ने बेसिक ले लिया, अब उनका आगे जाके मन बदल गया 11th में, भाई हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें तो स्टैंडर्ड ले लेना चाहिए था, अब हम मैथ नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल में भी सर हमको चिढ़ा रहे हैं, अरे बेसिक ही ले लेता रे तू, तेरी तो मौज आ जाती, तू स्टैंडर्ड ही ले लेता, माफ करना, तू तो स्टैंडर्ड ही ले लेता, तेरी तो मौज आ जाती, बड़े आए बेसिक लेने वाले, इन बच्चों ने स्टैंडर्ड से नहीं करा, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, बेसिक और अगर बेसिक में मतलब जैसे कि तुम बेसिक में हो ना, ठीक है, बेसिक तुमने चूज कर लिया, भाई मुझे बेसिक ही लेना है, तो तुम्हारे अगर 20 में से 1 या 2 नंबर आते हैं तब बेसिक लेना, 20 में से 6 या 7 नंबर भी आते हैं ना तो स्टैंडर्ड लेना। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं, बेसिक में से मतलब 20 में से 6 और 7 नंबर आते हैं तो स्टैंडर्ड लेने के लिए क्यों कह रहे हैं, और 20 में से 1-2 आते हैं तो बेसिक लेने के लिए क्यों कह रहे हैं। देखो भाई 20 में से 1-2 आते हैं मतलब तुम बिल्कुल ही फेल हो, ठीक है, मैथ बिल्कुल नहीं आती तो फेल हो, तो इसलिए बेसिक ले लो, ठीक है। और जो मतलब 20 में से जो 6 और 7 नंबर लाते भाई स्टैंडर्ड ले लो, क्योंकि एनसीईआरटी से भी 30 से 35% क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैंडर्ड में, तो पास हो जाओगे, और तुम्हारे पास टारगेट भी रहेगा कि 11th में मैथ लेने का, ठीक है। अब बाई चांस सोच रहे हो भाई मेरे 20 में से 6-7 नंबर आते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ गए पेपर में स्टैंडर्ड में, फिर भी मैं कर नहीं पाया तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, और भैया मैंने आपकी बात मानी थी। तो एक्चुअली क्या करना है, अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो, ठीक है, और फेल कर जाते हो, तो क्या होते हैं, कंपार्टमेंट के पेपर होते हैं, क्या होते हैं, कंपार्टमेंट के पेपर होते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है और आप फेल हो गए हो, ठीक है, स्टैंडर्ड लेकर फेल हो गए हो, तो आपको क्या करना है, बेसिक में फॉर्म भर देना है कंपार्टमेंट का, क्या कर देना, बेसिक का फॉर्म भर देना कंपार्टमेंट का, बेसिक का पेपर देकर अपना मैथ निकाल लो बस। और स्टैंडर्ड में निकल गया तो कंपार्टमेंट भरने की जरूरत ही नहीं है और बेसिक भरने की जरूरत ही नहीं है बस। तो अगर जिनको पूरा टारगेट पता है, लिखवा वो कह रहे हैं लिख के ले लो भाई मैं फेल हूं तो बेसिक में ले लो, और जिनके 20 में से 6 या 7 नंबर आते हैं तो स्टैंडर्ड में ले लो, अगर फेल हो गए तो कंपार्टमेंट का रास्ता है ही, और फेल नहीं हुए तो बल्ले 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 बल्ले, बस मौज आ गई। अब चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेसिक और मैथ में मतलब क्या हम साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। सही, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्या बेसिक मैथ लेकर साइंस का स्ट्रीम ले सकते हैं। हाँ आप सही सुन रहे हो,
मैंने कितनी बार कहूं कि बेसिक मैथ लेकर साइंस का स्ट्रीम ले सकते हैं, कितनी बार कहूं बेसिक लेकर साइंस का स्ट्रीम ले सकते हैं, पर मेडिकल में ले सकते हैं मेरे भाई, मेडिकल में। किस में ले सकते हैं? मेडिकल में ले सकते हैं, मेडिकल में ले सकते हैं बेसिक में मैथ लेकर। अब नॉन मेडिकल में नहीं ले सकते। किसमें? नॉन मेडिकल में नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब पीसीबी पढ़ सकते हो और पीसीएम नहीं पढ़ सकते, पीसीबी पढ़ सकते हो, पीसीएम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और मुझे कुछ आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है जो कि आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जब तक मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहूंगा आपके लिए, ठीक है, ऐसी वीडियो लाते रहूंगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया है ना, और लाइव सेक्शन सोच रहा हूँ करूँ, बट यार लाइव सेक्शन के लिए कोई आना भी तो चाहिए। तो अगर आपको लाइव सेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना है, मुझे ईमेल करना है, मैसेज करना है कि लाइव सेक्शन करो, इस दिन इतने बच्चे जुड़ेंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं कि बता रहा था मैं बेसिक और स्टैंडर्ड से, तो बेसिक में ये जब मेरे लास्ट मतलब मेरा यही मॉरल रहेगा कि आप स्टैंडर्ड लो। अगर आपके 20 में से 6 या 7 नंबर आते हैं तो स्टैंडर्ड लो, 20 में से 1-2 नंबर आते हैं तो आप स्टैंडर्ड मत लो, क्योंकि स्टैंडर्ड लेने का ये फायदा है कि उसमें 30 से 35% एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाते हैं, पास हो जाओगे। अगर आप एवरेज बच्चे हो और आपको पता है मैं टॉपर तो होने से रहा, मैं एवरेज हूँ, तो क्यों ना मैं स्टैंडर्ड ले लूं, 30 से 35% एनसीईआरटी आएंगे, पास करके अपना पीसीबी या पीसीएम कोई भी ले सकता हूँ, मेरे पास चॉइस रहेंगे। तो अगर आप बेसिक लेते हो तो आप पीसीबी ले सकते हो, और आप स्टैंडर्ड लेते हो तो आप पीसीएम ले सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं 10 बार कह रहा हूँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको क्या लेना है, ये लेना है, स्टैंडर्ड मैथ लेना है, स्टैंडर्ड मैथ, ठीक है, जिस पर ब्लैक मार्क करा है स्टैंडर्ड मैथ लेना है। अगर आप बिल्कुल ही आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मैथ में फेल हूँ, मेरे 1-2 नंबर आएंगे भाई, मुझे बेसिक ही ले लेने दे, तो ठीक है, आपकी मर्जी, बेसिक ले लो, कोई फोर्स नहीं है, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप मैथ में फेल हो जाओगे तो आप क्या करना, आपको बेसिक लेना, अब आके जाके पीसीबी ले लेना बस। और बेसिक में ये भी फायदा रहेगा कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे, फोड़ दोगे, नंबर परसेंटेज भी अच्छे आ जाएंगे। पीसीबी लोगे तो कोई रोकने वाला माइकल लाल नहीं होगा, लिखवा के ले लो, ठीक है। तो आप बेसिक ये ले लेना, बेसिक ले लेना, ठीक है, बेसिक ले लेना। तो फ्रेंड्स, मेरी स्टैंडर्ड और बेसिक के वीडियो में बस यही बतानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिन बच्चों को डाउट है बेसिक और स्टैंडर्ड लेने में। और आपको अगर लाइव सेक्शन चाहिए तो मैंने पहले ही कहा था कि कमेंट करें कि इतने बच्चे जुड़ेंगे, और आपको अगली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किस डाउट पे वीडियो चाहिए। और क्लास 10 की 2022 से 2023 का सिलेबस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी देख लेना सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है। और मैं आपको एक और बात पता चली गई होगी, पर मैं बता दूं कि मैथ का हाई सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अगर आपको वो भी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।